हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 3 कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की शैली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में पंचतंत्र की शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचतंत्र की शैली अत्यंत हृदय वर्जक एवं आकर्षक है। इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल, उत्साहवर्धक तथा उत्कंठा प्रदान करने वाली है। सुभाषित वाक्य के अत्यंत असरदार और जिनका भावार्थ बहुत ही गंभीर तथा सार्थक है और गर्भित वाक्य विन्यास इसकी अपनी विशेषताएं हैं। बाल विनोद के साथ साथ मनोविनोद ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। व्यवहार कौशल की शिक्षा प्रदान करना ही इसकी मौलिकभूत उद्देश्य है। अलंकारों का सुंदर नियोजन, भाव गर्भार्य और रस परिपाक, भाषा वैविध्य पंचतंत्र का विशिष्टता है। इन्हीं महत्वों को देखते हुए ग्रेट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की प्रमुख लघु कथाएं नामक आधुनिक कहानी संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में इसकी कहानियों का प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र में मौलिकता, आचारों की पारता, भावों की उत्कृष्टता का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। इसके अति सरल, रोचक, सदुपदेशक कथाओं के आधार पर यह सर्वजन ग्राह्य हो गया। इसकी कथाओं की शिक्षाओं को जीवन पाथेय मानकर यदि कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी संपूर्ण समस्याओं का हल कर सकता है। यह नितांत तथ्य पूर्ण सत्य है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हितोपदेश। हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित एक आश्रित कथा का ग्रंथ है। इसके लेखक नारायण पंडित है। हितोपदेश का उपांतिम श्लोक में इस प्रकार लिखा गया है कि इसकी रचना बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित नारायण पंडित ने की थी। इसकी एक पांडुलिपि 1373 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। इसी पांडुलिपि के आधार पर यह 14वीं शताब्दी के बाद रचना नहीं हो सकी। फिलिप्स के ने हितोपदेश में प्रयुक्त रविवार शब्द के विषय में कहा है कि 900 ईसा पूर्व इसका प्रयोग नहीं हुआ था। वस्तुतः यह शब्द मित्र लाभ नामक प्रथम अध्याय की तीसरी कथा में इस तरह प्रयुक्त हुआ है कि इस आधार पर इसका काल 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी माना जा सकता है। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुनने से संस्कृत में संभाषण की चतुरता को, सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता और नीति विद्या को प्रदान करता है। नारायण पंडित ग्रंथ की प्रास्ताविकता में कहते हैं कि हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। पहला मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। इन चारों में कुल 39 कथाएं हैं। प्रत्येक भाग की मुख्य 4 कथाओं को मिलाकर पूरे ग्रंथ में 43 कथाएं हैं। इसमें पद्यों की संख्या 726 है। पंचतंत्र की ही शैली का इसमें अनुसरण किया गया है। लगभग 25 कथाएं वहीं से ली गई है। इसके कुछ पद कमंद कियनी तिसार से संकलित है। इसमें विद्या की प्रशंसा, संसार के 6 सुख, पंडित का लक्षण, व्यवहार से शत्रु और मित्र का ज्ञान, शरीर और गुण का अंतर, दुर्जन की निंदा, मित्र का दूषण, धन की प्रशंसा, दुर्जन और सज्जन का अंतर, वीर पुरुष की प्रशंसा, सेवा की प्रशंसा, पवित्रता का लक्षण, कायर पुरुष का लक्षण, राज्य के 6 अंग, भाग्य की निंदा, कर्म का दोष इत्यादि विविध विषयों का अत्यंत गूढ़ एवं तात्विक वर्णन है। कथा प्रवाह, रस परिपाक, रोचकता, मधुरता, कोमल कांत पदावली, भाषा गार्भीय, उपदेशात्मकता, जीवन की यथार्थ इत्यादि इस ग्रंथ की विशेषता है। इसमें पंचतंत्र के स्थान प्रथम 2 तंत्रों का क्रम परिवर्तित कर पर्याय क्रम में मित्र प्राप्ति और फिर मित्र भेद प्रदर्शित
किया है। पंचतंत्र के तीसरे तंत्र कोकालुकियम को तोड़कर विग्रह और संधि दो परिच्छेद बनाए गए हैं। इसकी 43 कहानियों में से 17 कथाएं नितांत नूतन है, जिनमें 17 पशु कथाएं, जिनमें 7 पशु कथाएं, 3 लोक कथाएं, 2 शिक्षाप्रद कथाएं और 5 षड्यंत्र कथाएं शामिल है। इसकी प्रस्ताविका में पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के 4 मुख्य पुत्रों को विष्णु शर्मा द्वारा नीति शास्त्र की शिक्षा देने की कथा है। इसमें एक उप कथा और कुल 47 श्लोक हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मित्र लाभ। इसमें कौवे, कछुए, हिरण तथा चूहे की मित्रता की कथा मुख्य है। इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इसमें कुल 8 कथाएं हैं तथा 212 पद हैं। वास्तविक विवेकी अथवा ज्ञानी कौन है? इस पे कहते हैं कि जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को कंकड़ के समान और सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सुहद भेद। इस अध्याय का नामकरण सिंह और बैल की मित्रता सियार द्वारा तोड़े जाने की कथा के आधार पर हुआ है। इसमें कुल 9 कथाएं तथा 184 श्लोक है। मन की बात को कैसे जाना जाता है, यह बताते हैं कि आकार से, हृदय भाव से, चाल से, काम से, बोलने से और नेत्र तथा मुंह के विकार से औरों के मन की बात जानी जा सकती है। इस अध्याय से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी दूसरे के बहकावे में आकर मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं विग्रह। इस अध्याय का नामकरण हंसों और मयूरों के युद्ध की कथा के आधार पर हुआ है। इसमें कुल 9 कथाएं तथा कुल 149 श्लोक हैं। राजा को अपनी बात केवल विश्वास पात्र मंत्री को ही कहनी चाहिए। यह बताते हैं कि 6 कानों में गुप्त बात जाने से तथा अन्य विदित हुई बात खुल जाती है, अर्थात प्रकट हो जाती है। इसलिए राजा को केवल एक से ही, अर्थात अकेले मंत्री से ही एकांत में वार्ता करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पॉइंट, संधि। इसमें हंसों तथा मयूरों के बीच गिद्ध और चकवे के द्वारा मैत्री कराने की मुख्य कथा है। इसी कथा के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इसमें कुल 12 कथाएं तथा 134 श्लोक है। सच्चा भाई अथवा बंधु कौन है? यह कहते हैं कि विवाह आदि मांगलिक कार्यों में, दुख में, युद्ध में, अकाल में, राज्य पीड़ा में, राजद्वार में और श्मशान में जो साथ रहता है, वही सच्चा बांधव है। इस प्रकार हितोपदेश विद्वानों में सरल एवं सरस शैली के कारण अत्यंत समादृष्ट है। प्रारंभिक संस्कृत ज्ञान के लिए इसकी कथाएं सर्वदा उपयोगी है। लौकिक दृष्टांतों के द्वारा गंभीर विषय को स्पष्ट करना इसका विशिष्टता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में पंचतंत्र की शैली के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।